हेलो एवरीवन। सूत्र स्थान के बाद हम स्टार्ट करेंगे बेटा निदान स्थान। तो 2-3 क्वेश्चन इसमें बेटा होते हैं। पहला क्वेश्चन ये कि सूत्र का निदान स्थान क्यों। दूसरा ये निदान में पहला जोड़ निदान ही क्यों, है ना। तो सूत्र का निदान क्यों बेटा, आपको याद होगा हम तेरहवें सूत्र पढ़ के आए थे, हम हेतु लिंग और औसत। तो क्या है, क्योंकि हमने हेतु हेतु लिंग जो है वो हमने सूत्र स्थान में बेटा बहुत संक्षेप में पढ़े। तो अब हम क्या है उसको विस्तार में पढ़ना हमको आवश्यक है, उसके बाद ही हम चिकित्सा कर पाएंगे। हेतु लिंग जानने के बाद ही हम औसत दे पाएंगे। तो इसलिए क्या हेतु और लिंग की विस्तार से वर्णन निदान स्थान में किया गया है। इस इस कारण ही सूत्र का निदान का वर्णन किया गया है। ठीक। और दूसरा ये कि जोड़ निदान ही पहला क्यों, तो जोड़ निदान पहला इसलिए क्योंकि जैसे रोग दो प्रकार के बताए गए बेटा, देह और मानसिक, है ना। तो देह रोगों में पहला तो ये कि देह रोगों में सर्वश्रेष्ठ कौन सा है, ज्वर है। दूसरा ये कि पुरुष की जन्म और मृत्यु के समय क्या होता है बेटा, ज्वर ज्वर जो है वो इन्वॉल्व रहता ही है। और इसलिए क्या है, इसको ज्वर क्या कहा गया बेटा, राजा कहा गया है, इसलिए भी ज्वर का वर्णन पहले किया गया है। दूसरा बेटा इसमें रोगनिकराट संस्कृत में यूज किया है और रोगपति यूज किया है किसने, वाग्भट ने। तो इसलिए बेटा ज्वर का वर्णन जो है वो सर्वप्रथम रोगों में किया गया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा। अब यहाँ पर थर्ड श्लोक देखिएगा। थर्ड श्लोक में निदान के क्या दिए हैं, थर्ड श्लोक में बेटा निदान के क्या दिए हैं, पर्याय दिए हैं। उनको थोड़ा सा हम देखेंगे क्या है। हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारण प्रत्यय और समुत्थान, ये क्या है बेटा, निदान के पर्याय हैं। और क्या होता है बेटा, 3 प्रकार का बताइए कौन कौन सा, असाध्य संयोग, प्रज्ञापराध और परिणामश्चेत। इसको थोड़ा बेटा हाईलाइट कीजिए, है। आप हाईलाइट करेंगे हेतु निमित्त आयतन कर्ता कारणम प्रत्यय समुत्थानम। और इसके त्रिविध हेतु कौन कौन से हैं बेटा, असाध्य संयोग, प्रज्ञापराध और परिणामश्चेत। इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा बेटा। इसमें ना दो जो इसके पर्याय हैं, दो पर्याय का ब्लॉक में कर लीजिएगा, प्रत्यय और समुत्थान। मैं भी बताऊंगा आगे चल के आपको कि ये क्यों करा रहा हूँ। ठीक। और बागभट्ट ने बेटा निदान के 2 पर्याय और बताए हैं, योनि और मूल, है? इनको थोड़ा ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट बेटा श्लोक नंबर 5 पर आइए आप। श्लोक नंबर 5, श्लोक नंबर 5 पर क्या है बेटा, श्लोक नंबर 5 पर अभी हमने निदान के पर्याय पढ़े। यहाँ पर बेटा व्याधि के पर्याय दिए हैं, कौन कौन से हैं देखिए। आमय, गद आतंको, यक्ष्मा ज्वरो विकारो रोग, ये क्या है बेटा, ये सभी क्या है बेटा, व्याधि के या रोग के पर्याय हैं, है ना। इनको भी बेटा हाईलाइट कीजिए आप। व्याधि, आमय, गद, आतंक, यक्ष्मा, ज्वर, विकार, ये क्या है बेटा, रोग के या व्याधि के क्या है बेटा, सब क्या है बेटा, पर्याय है, या ये सब समानार्थक भी कहे गए हैं। नेक्स्ट देखिए बेटा। नेक्स्ट बेटा श्लोक नंबर 6 पर आइए। श्लोक नंबर 6 पर बेटा निदान पंचक दिया हुआ है, क्या है, तस्य उपलब्धि निदान पूर्व रूप लिंग उपशय और संप्राप्ति। ठीक। तो ये क्या है बेटा, ये निदान पंचक है। देखो इसमें लिखा है तस्य उपलब्धि, अर्थात उस रोग के ज्ञान के लिए। तो याद रखना बेटा, क्वेश्चन पूछा जाता है जैसे जैसे रोग ज्ञान के उपाय कितने हैं, क्या, रोग ज्ञान के उपाय कितने हैं, तो कितने हैं बेटा, 5, इतना याद रखिएगा। रोग ज्ञान के उपाय कितने हैं, 5। ध्यान दीजिएगा बेटा, इस चीज को बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आप क्या बेटा रोगी परीक्षा की तरफ चले जाते हैं। ठीक है, और इसी को बेटा रोग परीक्षा भी कहते हैं रोग परीक्षा के साधन। कितने हैं, 5। नेक्स्ट देखिए बेटा, श्लोक नंबर 8 पर आइए बेटा। श्लोक नंबर 8, श्लोक नंबर 8 पर बेटा पूर्व रूप की क्या दिए हैं बेटा, कुछ पूर्व रूप की क्या है, डेफिनेशन टाइप दी हुई है, क्या है, थोड़ा बेटा मार्क कीजिए आप। प्राग उत्पत्ति लक्षणम, हाईलाइट कीजिए बेटा इसको, प्राग उत्पत्ति लक्षण। इसका अर्थ क्या है बेटा, रोग के उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण प्रकट होंगे वो क्या है बेटा, उस रोग के पूर्व रूप में। 2-3 चीजें बेटा थोड़ा हाईलाइट करेंगे हम। वक्तव्य भी पढ़ेंगे, तो वक्तव्य में क्या लिखा है बेटा, पाराशर, जो पाराशर थे उन्होंने क्या दिया इसके लिए, भावी व्याधि विशेषो लक्ष्यते न तू दोष विशेषतः। तो क्या है, भावी व्याधि विशेष का अर्थ है बेटा, जो व्याधि होने वाली है उसके लिए
कुछ लक्षण दिए जाएंगे, वो क्या है बेटा, पाराशर के अनुसार पूर्व रूप है। ठीक है, तो बेटा ये थोड़ा आप हाईलाइट कीजिए। भावी व्याधि विशेषो लक्षते ना तू दोष विशेषः। तो इसमें बेटा जो विशेषा वर्ड जो है ना, उसको थोड़ा सा आप यदि ब्लॉक में गोला मार लेते हैं, तो इससे क्या बेटा आपका पाराशर नाम से याद हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, इसी के कंटिन्यूशन में वक्तव्य में एक बेटा और दिया है, माधवकर ने एक कोटेशन दिया है, भावी व्याधि बोधकमेव लिंगम पुरुरूपम। तो क्या है, आने वाली भावी व्याधि जो होने वाली है, उसके बारे में बोध कराने वाला क्या है, लक्षण जो है वो क्या है बेटा, पूर्व रूप है। ठीक है, तो इसमें बोधकम एव आया है बेटा, देखो जो मेव वर्ड आया ना, मेव, उसमें जो एम जब माँ आया है, उससे हमसे कोलेट करके माधवकर याद रखेंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या लिंग के पर्याय आ गए, लिंग अर्थात रूप के पर्याय। क्या है देखो बेटा, आकृति, लक्षण, चिन्ह, संस्थान और व्यंजन। इसमें बेटा जो पूरा हाईलाइट करके ना दो तीन चीजें इसमें आप इसमें ब्लॉक में करेंगे। ठीक, एक तो इसमें आकृति वर्ड बेटा पूछा गया, उत्तराखंड पीएससी में पूछा गया था, एक संस्थान और एक व्यंजन। ठीक है बेटा, आकृति जो वर्ड है ना, उसको थोड़ा ज्यादा ध्यान रखिएगा। आकृति का अर्थ क्या है बेटा, आकृति का अर्थ यह है कि जैसे, क्या समझ लेना इसको, इसको हम ऐसे ही समझ सकते हैं, जैसे क्या है, किसी भी रोग उत्पन्न होने से पहले जो लक्षण, रोग उत्पन्न होने पर जो लक्षण दिखाई दे रहे हैं, वो क्या बता रहे हैं, वो उसकी आकृति स्वरूप बता रहे हैं। इसलिए क्या कहेंगे बेटा, इसलिए इसको आकृति का, लक्षण का पर्याय भी है। ठीक, जैसे संस्थान और व्यंजन जो है ना, उसको ध्यान रखिएगा। मैं क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि हमने बेटा अभी निदान में दो पर्याय पढ़े हैं। कौन से, एक था समुत्थान, एक था प्रत्यय, है ना। तो ये किसके हैं बेटा, ये निदान के पर्याय हैं। और जो मैं आपको संस्थान और व्यंजन बता रहा हूँ, ये किसके पर्याय हैं बेटा, ये पर्याय हैं लिंग के। इनको थोड़ा बेटा एक जगह लिख लेंगे ना, तो याद रखने में आपको आसानी होगी। उस समाधान और संस्थान से क्या हम बेटा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो क्या है, इसको थोड़ा ध्यान रखिएगा। समुत्थान से चलो याद रख सकते हैं बेटा, उत्थान वर्ड क्या है, किसी चीज को क्या है कि, किसी चीज को क्या है, किसी चीज का कारण होना। उत्थान मतलब किसी चीज का, किसी चीज का बनना है, किसी का कारण होता है। निदान क्या है बेटा, रोग का क्या है, रोग बन रहा है उससे, रोग, रोग कैसा हो रहा है, रोग उससे उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, और प्रत्यय क्या है, प्रत्यय भी इसका भी अर्थ बेटा यही होगा, क्या है, किसी चीज की, किसी चीज की उत्पत्ति में कारण होना। तो क्या है बेटा, प्रत्यय क्या है बेटा, निदान का पर्याय। ठीक, इसको थोड़ा आप ध्यान रखिएगा। ठीक, चलो देखिए यहाँ पर थोड़ा सा कुछ इसकी एक्सप्लेनेशन भी दी हुई है बेटा, है ना। देखिए ये है ना, समुत्थान क्या, उठना या उभरना। तो किसी रोग की उत्पत्ति में कारण होना। प्रत्यय क्या है बेटा, प्रत्यय, प्रत्यय, ये सभी शब्द निदान की व्यापकता में सहायक है। तो क्या है बेटा, ये प्रतीयते विधीयते इति प्रत्यय, अर्थात क्या है, किसी प्रकार का विधि पूर्वक उत्पन्न होना क्या है बेटा, प्रत्यय है। ठीक ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ से क्या है, हम श्लोक नंबर 10 पर आइए बेटा, श्लोक नंबर 10। और बेटा मैंने आपको यही बताया था कि लक्षण किसका पर्याय है बेटा, लिंग का पर्याय है ना। लक्षण लिंग का पर्याय है, लिंग अर्थात रोग की उत्पत्ति, जो रोग के लक्षण है उसका पर्याय, उसका पर्याय है। दूसरा बेटा ये क्या है, आयुर्वेद का पर्याय भी मैं आपको बता चुका हूँ, 430 में भी पढ़ाया मैंने आपको। और शिष्ण का भी पर्याय, शिष्ण का पर्याय किसने बताया बेटा, दलहन ने बताया है। ठीक, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, नेक्स्ट क्या है बेटा, उपसय। उपसय क्या है बेटा, उपसय को थोड़ा बेटा, उपसय में ना एक ये जो लास्ट के जो शब्द दिए हैं उन्हें हम मार्क करेंगे, हाईलाइट करेंगे। च औसत आहार प्राणायाम उपयोगः सुखानुबंधः। तो क्या है बेटा, औसत आहार और विहार का, या औसत अन्न और विहार का क्या सुखावा प्रयोग क्या कहलाता है बेटा, उपशय कहलाता है। ठीक है, हम्म। और इसमें बेटा इसके प्रकार कितने दिए हैं, देखो, पुनर्हेतु व्याधि विपरीता नाम विपरीतार्थ कारिणः। तो क्या है बेटा, हेतु व्याधि और विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत, हेतु विपरीत व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत और विपरीतार्थ, हेतु विपरीतार्थकारी, व्याधि विपरीतार्थकारी और हेतु व्याधि विपरीतार्थकारी। ये क्या है बेटा, इसके उपसय के भेद हैं। तो बेटा थोड़ा सा और इसमें यहाँ पर नोट करेंगे आप। चरक ने बताया बेटा कितने, 6। और चरक ने चरक टीकाकार चक्रपाणी ने कितने बताया बेटा, उन्होंने बताया 18। ठीक है, इतना याद रखिएगा। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा, अब यहाँ पर क्या है, वक्तव्य में बेटा इसकी क्या दी है, थोड़ा सा क्या है इसमें, इसकी व्याख्या दी हुई है।
कि हेतु विपरीत औसत क्या है और इसके उदाहरण क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा यहाँ पर जानेंगे। पहले बेटा कुछ चीजें आप शब्दों को पहचान लो, क्या है विपरीत क्या है और विपरीतार्थकारी क्या है। ठीक है, विपरीत आप समझते हैं, जैसे हेतु विपरीत तो क्या है, हेतु के विपरीत जो औसत या आहार या अन्न या विहार होगा वो क्या है, विपरीत से रिलेटेड है। और विपरीतार्थकारी क्या है बेटा, विपरीतार्थकारी का क्या है, थोड़ा इसको हम थोड़ा ध्यान से समझेंगे बेटा। इससे क्या होगा, यदि हमने ये शब्द समझ लिया तो आगे कॉन्सेप्ट हमको बहुत जल्दी समझ आ जाएंगे और हम याद भी उसको रख पाएंगे। तो बेटा विपरीतार्थकारी शब्द जो है ना, ये 3 शब्दों से मिलकर बना हुआ है, विपरीत, अर्थ और कार्य। ठीक है, तो अर्थ क्या है बेटा, अर्थ एक पर्याय है किसका, फल का भी है। ठीक है, और विपरीत आप समझते हैं क्या है, उल्टा या विपरीत। और कार्य का अर्थ है क्या है, कार्य, कार्य या कर्म। ठीक, तो इसको थोड़ा हम समझेंगे। अब क्या समझेंगे इसको, लेमन लैंग्वेज में हम समझेंगे इसको। क्या है, जैसे मान के चलिए कोई चीज क्या है, उसके विपरीत विपरीत है, विपरीत फल देने वाली है, लेकिन उसका जो नेचर है वो कैसा है, नेचर थोड़ा सा उसका अलग है, तो उसके प्रति क्या है, जो उसका नेचर है उसके विपरीत फलकारी जो होगी वो क्या है बेटा, वो विपरीतार्थकारी है ना। जैसे देखो अब थोड़ा हम ध्यान समझेंगे क्या है बेटा, हेतु विपरीतार्थकारी जो है ना, उसमें सिर्फ आप पहले उदाहरण समझेंगे, उसके बाद हम समझेंगे इसका अर्थ क्या है। क्या देखो, पित्तज व्रण सूत में पित्त को बढ़ाने वाला उपना, है ना। तो ये क्या है बेटा, इसका अर्थ क्या है, देखो चूंकि पित्तज पित्तज में रोग हो रहा है और हम क्या कर रहे हैं बेटा, पित्त को बढ़ाने वाला ही काम कर रहे हैं, तो क्या होगा, ये हम क्या सोचेंगे बेटा, ये पित्त को बढ़ाएगा, लेकिन कर क्या रहा है ये, इसका फल क्या आ रहा है, इसका फल क्या आ रहा है, इसका फल आ रहा है उसका उल्टा। तो इसका नेचर क्या है, उपनाह का नेचर क्या है बेटा, पित्त को बढ़ाना। लेकिन यदि पित्त वर्ण सूत्र में हम इसको देते हैं तो ये उसका क्या करेगा, उल्टा करेगा, उल्टा करेगा, उसका जो फल होगा वो कैसा होगा, उल्टा होगा। काम तो वही करेगा लेकिन उसका फल कैसा होगा, विपरीत फलकारी। फल कैसा होगा उसका, या अर्थ कैसा होगा उसका, उल्टा होगा। कैसे, अब थोड़ा समझो इसको। देखो पित्त वर्ण सूत्र में पित्त को बढ़ाने वाला उपनाम हमने दिया, तो क्या होगा, देखो क्या है, देखो जैसे पित्तज वर्ण सूत्र है, पित्तज व्रण शोथ है, तो पित्तज वर्ण सूत्र क्या करेगा बेटा, व्रण का शोथ है सिर्फ, अभी अभी पका नहीं है, तो करेंगे हम इसको उपनाह दे देंगे। उपनाह करने से क्या होगा बेटा, उपनाह करने से क्या होगा, ये क्या है, पक हो जाएगा, है ना। तो ये पित्तज वर्ण सूत्र करेगा बेटा, इसमें और पका देगा इसको, तो और पका देगा तो क्या होगा बेटा, ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये कैसे होगा, ये सही होने की तरफ जा रहा है ना। तो इस कंडीशन को क्या कहेंगे बेटा, विपरीतार्थ कार्य कहेंगे। ठीक, चलिए ठीक है बेटा। अब देखो, अब व्याधि, अब क्या है, अब है हेतु विपरीतार्थकारक अन्न, ये तो औसत हो गया। अब अन्न, अन्न क्या कह रहा है, देखो इसको और एक बार देख लेंगे आप, फिर सारे इसके उदाहरण हम समझेंगे। क्या है, देखो पकते हुए व्रणस्पति में विधा उत्पन्न करने वाला अन्न, तेल एवं पकाई उड़द एवं गेहूं के आटे से निर्मित पकौड़ी, इसका भी बेटा कॉन्सेप्ट बिल्कुल वैसा ही है। कैसे, देखो जैसे क्या है, पश्चिमान व्रणस्पति है, पश्चिमान क्या है, व्रण है, पश्चिमान अर्थात वो पक रहा है, कंप्लीट पका नहीं है, तो उसमें क्या करेंगे हम, उसमें हम क्या करेंगे बेटा, विदाही अन्न का क्या कर देंगे हम, विदाही अन्न का क्या करेंगे हम, विदाही अन्न का क्या करेंगे हम, इसका उल्टिस बांध देंगे, या विदाई अन्न खाने को उसको देंगे, है ना। विदाई अन्न खाने को देंगे हम उसको, तो इसमें क्या होगा, चूंकि वो पक रहा है तो विदाई अन्न उसे पकने में करेगा, मदद करेगा, पकने में मदद तो करेगा, पकने में मदद करेगा। लेकिन इससे होगा क्या, इससे क्या होगा, व्रणस्रोत क्या होगा, अपनी कैसे होगी, एंड स्टेज में जाकर क्या होगा, वो कंप्लीट सही हो जाएगा। ठीक, ऐसे हम इसको समझ सकते हैं। ठीक बेटा, तो ये सारी चीजें क्या है, थोड़ा विपरीतार्थकारी वर्ड यदि आप समझ लोगे तो इजीली हम ये सारी चीजें समझ पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट देखिए बेटा आप। अब देखना यहाँ से हम इसके क्या दिए हैं, इसके थोड़ा चार्ट दिया है, उस चार्ट को हम थोड़ा समझेंगे और हम उसको याद भी करेंगे। ठीक, देखो क्या है बेटा, हेतु विपरीत, हेतु विपरीत अर्थात जो निदान है उसका क्या है, विपरीत, उसके विपरीत हमको सारी चीजें प्रयोग करना है। जैसे वो ठीक हो, जैसे शीत कफ ज्वर में सौंठ आदि उष्ण औषध का प्रयोग। ठीक है, शीत कफ ज्वर में, शीत कफ ज्वर कैसा है बेटा, शीत कफ ज्वर क्या है, शीत है और कफ है, तो इसमें क्या करेंगे, शीत का विपरीत क्या होगा बेटा, उष्ण होगा, है ना, उष्ण होगा। और क्या है, शुंठी क्या है बेटा, कफ शामक है, तो ये क्या है बेटा, ये हेतु विपरीत होगा। ठीक है, ठीक, तो शीत कफ ज्वर कैसे उत्पन्न हो रहा है, शीत और कफ से जो उत्पन्न हो रहा है, तो इसका निदान क्या है बेटा, शीत और कफ है। इसमें औषध कौन यूज कर रहे हैं हम, सौंठ और उष्ण। ठीक, अब बेटा आहार, आहार क्या है, श्रम जनित ज्वर, वाता ज्वर में मांस रस के साथ वाता सेवन। श्रम जनित क्या है बेटा, श्रम से क्या हो रहा है, उसको दुर्बलता आ रही है, तो मांस रस क्या करेगा, उसमें क्या करेगा बेटा, बल उत्पन्न करेगा, है ना। और क्या करेगा, नहीं तो ये क्या है बेटा, इसके ये जो हेतु है इसका, वाता ज्वर क्या है बेटा, श्रम है, तो श्रम का जो नाश करेगा वो क्या करेगा बेटा, दुर्बलता, दुर्बलता को नाश कौन करेगा बेटा, बल्य, बल्य क्या मांस से क्या होता है, कैसा होता है बेटा, बल्य होता है।
ठीक है। नेक्स्ट देखो बिहार, बिहार में क्या है, दिन में सोने से कफ की वृद्धि में रात्रि में जागना। दिन में सोने से क्या होगी बेटा, कफ की वृद्धि हुई है, तो रात्रि में क्या होगा, रात्रि में ये जागेगा, तो क्या होगा बेटा, रात्रि में क्या होगा बेटा, पित्त की वृद्धि होगी, तो पित्त की वृद्धि होगी तो क्या होगा बेटा, कफ का नाश होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखिए बेटा, अब है व्याधि विपरीत। अब हम यहाँ पर हमने किसकी बात करी, यहाँ पर हमने निदान की बात करी, शीत कफ, श्रम जनित और दिन में सोने से हुई कफ की वृद्धि। ठीक, अब ये क्या है बेटा, व्याधि विपरीत, व्याधि विपरीत अर्थात अब हम इसमें बात करेंगे रोग की, रोग की बातें करेंगे। विष विकारों में शीरीष त्वक अतिसार में सौंठ का प्रयोग। तो विष विकार क्या है बेटा, विष में क्या है, शीरीष कैसा है बेटा, शीरीष विष शामक है ना, विषग्न है, तो इसलिए हम क्या कर रहे हैं बेटा, इसमें विष का प्रयोग कर रहे हैं। अतिसार में क्या हो रहा है बेटा, अतिसार में क्या हो रहा है, अतिसार में क्या हो रहा है बेटा, अतिसार में क्या हो रहा है, फ्लूइड लॉस हो रहा है ना, तो इसमें करेंगे बेटा हम संग्राही का प्रयोग करेंगे। संग्राही क्या है बेटा, सौंठ है। इसमें बेटा ये सौंठ लेना, इसमें एग्जाम्पल लिख लीजिएगा आप, पाठा और कुटज, ये पूछे जाते हैं बेटा, पाठा और कुटज, ये इसके एग्जाम्पल है, इसके अतिसार है। क्योंकि पाठा कुटज क्या है बेटा, ये स्तंभनाथ प्रयोग कर रहे हैं। ठीक है, अब क्या है, अब आहार क्या है, अतिसार में स्तंभक द्रव्य जैसे मसूर, प्रमेह में जौ का प्रयोग। तो क्या है बेटा, मसूर क्या, मसूर संग्राही है, और प्रमेह क्या है बेटा, प्रमेह के कफ, प्रमेह कैसा है बेटा, कफज रोग है। तो जौ क्या करेगा बेटा, इसका जौ कैसे करेगा बेटा, कफ शामक होगा, इसलिए क्या हुआ बेटा, आहार हुआ। ठीक, अब क्या है बेटा, बिहार, बिहार में क्या है, उदावर्त में प्रावहन और बलिदान प्रायश्चित आदि। उदावर्त क्या है बेटा, उदावर्त में क्या हो रहा है बेटा, जो गैस बन रही है वो कैसी हो रही है, गैस क्या है, गैस क्या है, ऊपर की तरफ चढ़ रही है, तो प्रवाहन करेंगे, हम उसको प्रवाहन करेंगे जिससे क्या होगा, गैस हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो रहा है बेटा, व्याधि विपरीत। उदाहरण क्या है, ये बिहार है। ठीक, नेक्स्ट देखो बेटा, हेतु व्याधि विपरीत, मतलब इसमें हेतु और व्याधि दोनों के विपरीत हम चीजें लेनी, जैसे वातज शोथ में दशमूल वात का प्रयोग। तो वातज क्या है बेटा, वा, वात क्या है बेटा, इसका हेतु है। ठीक है, और शोथ क्या है बेटा, ये इसकी व्याधि है। तो हेतु व्याधि विपरीत क्या है, दशमूल, दशमूल क्या, शोथ नाशक भी है। ठीक है, और वात नाशक भी है। ठीक, अब वात कफज ग्रहणी में तक्र का प्रयोग। तक्र कैसा है बेटा, रुक्ष है, तो ये क्या करेगा बेटा, कफ का नाश करेगा। ठीक है, और ग्रहणी का नाश में दिया है बेटा तक्रारिष्ट। नेक्स्ट देखो बेटा, वात ज्वर में पेय का प्रयोग। पेय करेगी बेटा, क्या करेगी इसमें, वात ज्वर में करेगी, वात ज्वर में पेय का प्रयोग। ये क्या है बेटा, ये भी वात ज्वर में कैसी है, आपने सुना होगा सड़क में पानी वगैरह होती है ना बेटा, किसमें देती है, ज्वर में देती है, तो वहां से हम इसे कोरिलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, थर्ड में क्या है, थर्ड में क्या है बेटा, दिवा स्वप्न में उत्पन्न तंद्रा में रात्रि जागरण। तंद्रा क्या है बेटा, तंद्रा भी क्या है बेटा, व्याधि, व्याधि है, तंद्रा है ना, व्याधि है। और क्या दिवा, दिवा क्या है, दिवा स्वप्न क्या है बेटा, ये क्या है, ये क्या इसका हेतु है, तो उसमें करेंगे रात्रि जागरण। रात्रि जागरण कौन करेंगे, कैसे करेंगे बेटा, रात्रि जागरण जो है वो क्या है बेटा, दिवा स्वप्न के विपरीत है ना, तो ये चीजें हम थोड़ा सा याद रखेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, अब क्या है, हेतु विपरीत अर्थकारी अन्य, क्या है, अब हेतु विपरीत अर्थकारी मैंने बताया कैसा हो, उसके जो हम दे रहे हैं उसके नेचर के विपरीत फलदायक हो। ठीक है, तो क्या है, पित्त वनस्पति में पित्तवर्धक उपनाश, इससे क्या हुआ, पित्तवर्धक क्या हुआ बेटा, उष्ण है, तो उष्ण है तो क्या करेंगे बेटा, वनस्पति में करेंगे बेटा, वनस्पति करेंगे बेटा, पका देंगे, तो उस कंडीशन में करेंगे बेटा, औसत जो है वो कैसी है इसकी, लेकिन इसका रिजल्ट कैसा रहेगा, रिजल्ट वनस्पति में कैसा है बेटा, इसके लिए फलदायक है ना, तो इसलिए विपरीत वर्धक उपनाश का प्रयोग हम करेंगे। नेक्स्ट देखो बेटा, नेक्स्ट क्या है, पच्यमान वनस्पति में विदाही अन्य का प्रयोग। इसमें भी बेटा यही है, पच्यमान है, अच्छा मतलब पक रहा है, तो हम उसको और पकाने के लिए करेंगे बेटा, विदाही अन्य का प्रयोग हम इसमें कराएंगे। और वातज उन्माद में क्या है, वातज उन्माद में भय का प्रयोग है ना, तो क्या करेंगे बेटा, ये भी क्या है, भय हम भले ही करा रहे हैं, लेकिन इसमें क्या है, उसको उसकी व्याधि जो है वो क्या है, ठीक होने के चांसेस इसमें बढ़ रहे हैं। नेक्स्ट देखो बेटा, व्याधि विपरीताधिकारी, व्याधि विपरीताधिकारी क्या है बेटा, छर्दी रोग में वमन कारक मदन फल का प्रयोग। तो छर्दी रोग यदि उसको हो रहा है तो वमन कारक मदन फल का प्रयोग हम करा रहे हैं। क्यों करा रहे हैं बेटा, ध्यान दीजिएगा बेटा इसमें, क्योंकि छर्दी जो है वो क्या है, यदि उसमें आम का दोष है, उसमें आम का इन्वॉल्वमेंट है, तो हम क्या कराएंगे बेटा, उसमें हम उसको और वमन करा देंगे, जिससे क्या होगा बेटा, जो उसके दोष हैं वो कैसे निकल जाएंगे, तो क्या होगा बेटा, छर्दी रोग वमन का मदन फल का प्रयोग क्या है, व्याधि के विपरीतार्थकारी है, लेकिन उसमें क्या होगा, इसके ठीक होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। अब क्या, पित्त अतिसार में विरेचनार्थ दुख का प्रयोग। देखो पित्त, पित्त है ना ये, तो पित्त में क्या करेंगे बेटा, विरेचन कैसा है, इसके लाभदायक है, तो विरेचन हम करा रहे हैं, अतिसार और हो रहा है, लेकिन क्या है, पित्त अतिसार में ये कैसा है, लाभदायक है। वही सर्दी रोग में प्रमाण का प्रयोग,
जब उसका आम निकल रहा है, सर्दी उसको हो रही है, सर्दी क्या है, सर्दी आ रही है, तो हम क्या होएंगे बेटा, और प्रवाहन करो, जिससे कि सर्दी का दोष जो है वो कंप्लीट निकल जाए। ठीक। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या है, हेतु व्याधि प्रतिकार, हेतु और व्याधि दोनों, जैसे अग्नि दग्ध उष्ण पर क्या है, अगरु आदि का लेप लगाना। तो अगरु क्या है बेटा, अगरु आदि का लेप लगाना। अगरु क्या है बेटा, अगरु जो है वो कैसा है बेटा, मैं आपको जब जो चिकित्सा शास्त्र पढ़ाऊंगा तो बेटा क्या है, अगरु आदि घृत का प्रयोग किया गया है इसमें, है। तो अगरु कैसा है बेटा, उष्ण गुण प्रधान होता है ये, है? उष्ण गुण प्रधान होता है। लेकिन इसमें अगर अग्नि दग्ध में उष्ण अगरु आदि का लेप हम लगा रहे हैं, है ना। ऐसा क्यों है बेटा, क्योंकि क्या है बेटा, आपने एक कंडीशन पढ़ी होगी, अगरू वो इसमें अग्नि दग्ध यदि हो रहा है, तो इसमें क्या कराएंगे बेटा, अगरू के लेप कराने से क्या होगा बेटा, इसमें अग्नि दग्ध सही होने के चांसेस क्या होंगे, बढ़ जाएंगे। क्यों, क्योंकि ये भी क्या है, उष्ण गुण प्रधान है। ठीक है। लेकिन ऐसा कब होगा बेटा, जब अग्नि दग्ध बहुत कम मात्रा में होगा तब। ठीक। और वो भी कब, लेप के प्रयोग में। इसमें हम इसको क्या इंटरनली यूज नहीं करा सकते। अब क्या है बेटा, विष का प्रयोग, तो आपने देखा होगा बेटा क्या है, जांगम में स्थावर, स्थावर में जांगम, वहां से हम इसको कोरिलेट कर लेंगे। अब क्या है बेटा, अधिक मद्यपान जनित अवैधत्य में पुनः मद्य का सेवन। इसको कैसे याद रखेंगे बेटा हम, इसको कैसे याद रखेंगे बेटा, जैसे आपको याद होगा कि मदाते में कराते हैं बेटा, जो मद्य का सेवन हम करा रहे हैं वो किस कंडीशन में करा रहे हैं हम, बहुत कम मात्रा में मद्य का सेवन करा रहे हैं, धीरे धीरे हम क्या कराते हैं बेटा, ग्रेजुअली हम उसको मद्यपान, अधिक जो मदाते कर रहा है उसको हम कराते हैं बेटा, उसको छोड़ने का प्रयोग हम कराते हैं, क्यों करा के, जैसे एक यदि हम छोड़ देते हैं उसमें तो विकृति उसमें और बढ़ जाएगी। अब व्यायाम जनित बात विकृति में नदी आदि का तैर, पुरुष स्तंभ में क्या बेटा, नदी आदि में तैरना, पुरुष स्तंभ में बेटा है। क्यों, जब बेटा मैं आपको उर्रू स्तंभ पढ़ाऊंगा ना, तो उसमें ये चीजें बताऊंगा कि जो उर्रू स्तंभ होता है, उर्रू स्तंभ किस कारण होता है बेटा, मेद और कफ की विकृति से होता है, मेद और कफ की विकृति से होता है ना। तो ऐसी कंडीशन में क्या हो रहा है बेटा, यदि हम विकृति नदी में तैर रहे हैं तो क्या कर रहा है बेटा, वो क्या कर रहा है, वो एक तरह से व्यायाम कर रहा है, और किस कंडीशन में, नदी नदी में। इस कंडीशन में क्या होता है बेटा, इस कंडीशन में कफ जो कैसा होता है, पिघलता है ना। तो ऐसे भी क्या है, उर्रू स्तंभ में इसका भी प्रयोग, इसमें हेतु व्याधि विपरीत अर्थकारी में उदाहरण इसका रखा गया है। अब बेटा ये चीजें तो हुई क्या, थोड़े कॉन्सेप्ट हुआ ये। अब हम क्या समझेंगे बेटा, अब हम ये समझेंगे कि ऐसी कंडीशन में अब हम इसको याद कैसे रखेंगे। कुछ बेटा इसमें टिप्स और ट्रिक्स हैं, उनको थोड़ा याद रखना है। जैसे हेतु विपरीत अर्थकारी, हेतु विपरीत में क्या है बेटा, हेतु विपरीत कैसे याद रखेंगे हम, इसमें याद रखेंगे बेटा, उष्ण विदाई अन्न में भय दर्शन। हेतु विपरीत में क्या है बेटा, देखो उसमें, सुंठी का मांस रात्रि में, क्या है, सुंठी का मांस रात्रि में। ठीक है, ऐसे आप याद रखोगे। ये किसका है बेटा, हेतु विपरीत का, हेतु विपरीत का है। व्याधि विपरीत का क्या क्या बेटा, ट्रिक्स ट्रिक है, कूट के मसूर प्रवाह करो। क्या है, कूट के मसूर प्रवाह करो। ये किसके लिए है बेटा, यही वाला, ये हमने ये पढ़ा। और यहाँ मैंने बताया था आपको, एग्जाम्पल लिख लेना, यहाँ पर एग्जाम्पल लिख लेना बेटा, कुटच। क्वेश्चन आया है बेटा, इसीलिए यहाँ मैं मार्क करा रहा हूँ। नेक्स्ट देखिए बेटा, अब क्या हेतु व्याधि विपरीत, हेतु व्याधि विपरीत क्या है, हेतु व्याधि विपरीत क्या है बेटा, इसका क्या है, दशमूल तक्र रात्रि में, दशमूल तक्र रात्रि में ग्रहण करें। ठीक है, तो ये क्या है बेटा, ये क्या है, ये सारा क्या है बेटा, हेतु व्याधि विपरीत का उदाहरण है। इसमें देखो, इसमें क्या याद करोगे, हेतु प्रकार में आप उष्ण विदाही अन्न में, उष्ण विदाही अन्न से भय दर्शन। अब बेटा व्याधि प्रतिकार, ये क्या है बेटा, इसमें क्या है बेटा, मच्छी प्रवाह करो, सर्दी अतिसार में।
ठीक है, तो ये क्या हो गया बेटा, ये इसकी व्याधि विपरीतार्थकारी ट्रिक हो गई। माँ से क्या होगा बेटा, मदन फल, और छी से क्या होगा, क्षीर। ठीक है, इसमें हेतुवादी विपरीतार्थकारी में क्या याद करेंगे बेटा आप, इसमें याद करेंगे अगरू विष की दारू में तैरना। ठीक, तो ये सब क्या होगा बेटा, ये इसके मैंने आपको थोड़े थोड़े बहुत मैंने कॉन्सेप्ट भी बता दिया आपको, इसके विपरीतार्थकारी शब्द क्या है ये भी समझा दिया मैंने आपको, और इसके कुछ मैंने ट्रिक्स भी बता दी। ठीक है, तो बेटा बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे क्वेश्चन आने की संभावना बहुत ज्यादा रहती है। ठीक, नेक्स्ट